प्यारे भाइयों और बहनों, आपको प्यार भरा नमस्कार। संत दर्शन सिंह जी महाराज जी एक जगह फरमाते हैं कि जब किसी महापुरुष की नज़रे करम हम पर पड़ती हैं तो हमारे साथ क्या होता है। वे कहते हैं, साकी की एक निगाह से काया पलट गई, साकी की एक निगाह से काया पलट गई। जाहिद जो मैं कदे में मिले नौजवान मिले, जाहिद जो मैं कदे में मिले नौजवान मिले। कहते हैं, जब ऐसे महापुरुष की नज़रे करम हम पर पड़ती हैं तो हम खुशी से भरपूर हो जाते हैं, तंदुरुस्त हो जाते हैं। चाहे बीमार हो तब भी तंदुरुस्त हो जाते हैं, कोई मुश्किल आई हो वो भी दूर हो जाती है। इसलिए वो कहते हैं, जाहिद जो मैं कदे में मिले नौजवान मिले। नौजवानी का आलम कौन सा होता है? जब इंसान ज़्यादा से ज़्यादा तंदुरुस्त होता है, ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षक होता है, उसमें अधिक से अधिक शक्ति होती है, इंसान उस समय अधिक से अधिक काम कर सकता है, उसमें हिम्मत ज़्यादा होती है। यहाँ पर इस बात को संत दर्शन सिंह जी महाराज महकाने का उदाहरण लेकर समझा रहे हैं कि किसी महापुरुष के सत्संग का ले रहे हैं कि जब महापुरुषों की नज़रें करम पड़ती हैं तो क्या होता है। चाहे बच्चा हो बूढ़ा हो, हर एक जीव खुशी से भरपूर हो जाता है। खुशी से इंसान भरपूर हो जाता है तो उसमें जवानी का रंग खुद खबूत खा जाता है, वह झूमना शुरू कर देता है, अंदर से झूमना शुरू कर देता है, मस्ती की अवस्था में पहुंचता है। वह जवानी का मौसम है जब इंसान खुशियों से भरपूर होता है। उसी अवस्था के बारे में कहते हैं कि जब ध्यान प्रभु की ओर होता है तो उसमें उम्र का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम 5 साल के हों, 10 साल के हों, 60 साल के हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो ताजगी, वो तंदुरुस्ती, वो लगन खुद ब खुद हमारे अंदर जागृत हो जाती है। फिर वो कहते हैं, वो अपने गुरु हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज जी की याद में कहते हैं, वो बैकरे बाहर थे जिधर से वो गुजर गए। तो कहते हैं कि उनके दायरे में आते ही, यानी सतगुरु के दायरे में आते ही हम खुशियों से और आनंद से भरपूर हो जाते हैं। और जो इसका अगला शेर है, इसमें संत दर्शन सिंह जी महाराज ने इस पहलू को बार बार खोल खोल कर समझाया है कि वे पूर्ण महापुरुष जो प्रभु से एक में एक हैं, प्रभु से प्रेम के भरपूर हैं, प्रेम के महासागर हैं, उनसे प्रभु के प्रेम की किरणें निकलती हैं। जैसे नल को खोलो तो उसका पानी हर तरफ गिरता है, ऐसे ही एक पूर्ण महापुरुष से जो प्रभु के प्रेम की किरणें आती हैं वे हर तरफ जाती हैं, हम सबकी तरफ जाती हैं। उन किरणों के जरिए जो हमारी आत्मा पर कई जन्मों की मैल पड़ी है वो धुलनी शुरू हो जाती है। उनके दायरे में आते ही बसंत ऋतु का माहौल हमारी रूह तक पहुंच जाता है। वे आनंद से भरपूर हैं, उनकी नज़र पड़ते ही हम भी मस्त हो जाते हैं, हम मस्ती में झूमना शुरू कर देते हैं। कहते हैं, जिसने प्रेम नहीं किया वह उस मस्ती को कभी नहीं जान सकता, लेकिन जिसके ऊपर गुरु की नज़रें करम हो गई वह उस मस्ती को कभी भूल नहीं सकता, क्योंकि वो मस्ती उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती है। उस मस्ती के कारण क्या होता है, आपने कई बार इन महापुरुषों के सत्संग में देखा होगा कि देखते हैं कि सत्संग में बैठे बैठे इंसान का ध्यान प्रभु में इतना लीन हो जाता है कि उसकी रूह शरीर को छोड़ देती है। क्यों? क्योंकि इतना आकर्षण, इतना चुंबकीय खिंचाव उसकी रूह की ओर उस महापुरुष से आता है कि वो रूह शरीर में टिक नहीं पाती, कोशिश करे तब भी नहीं टिक पाती और दोनों भ्रू मध्य पर पहुंचकर अंदर के मंडलों में परवाज करना शुरू कर देती है। ऐसा तब होता है जब हम पात्र होते हैं। जब हम पात्र होते हैं
तो वो मस्ती खुद व खुद हम पर चढ़नी शुरू हो जाती है। तो उस मस्ती के आलम में क्या होता है, यही बात महाराज जी संत दर्शन सिंह जी हम सबको समझा रहे हैं। इससे आगे अगले शेर में हम उनका प्रसंग अगली वीडियो में सुनेंगे। धन्यवाद।